तो इसमें क्वेश्चन देखिए, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। हमारे पास में दो धातु की प्लेटें हैं, दोनों का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा है, पतली है और उनके आंतरिक भाग में आवेश उपस्थित हैं। उन आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। एक प्लेट के ऊपर धनावेश है तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही परिमाण का ऋण आवेश है। इस तरीके से ये प्लेटें हैं। हमें ये पूछा है पहले पार्ट में कि पहली प्लेट के बाहर, तो पहली प्लेट ये है, इसके बाहर ये बिंदु हो गया। इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ बिंदु P। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो ये इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ R। बिंदु R पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेटों के बीच में, ये प्लेटों के मध्य में कोई बिंदु हो गया है P, इसको मैं नाम देता हूँ Q। तो ये Q हो गया, ये R हो गया। हमें बिंदु P पर, R पर और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है, जबकि इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सिग्मा का जो मान है वो कितना दे रखा है, 17 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस प्लेट के कारण से, जो पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट है और ये है हमारे पास में दूसरी प्लेट। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहली प्लेट है इसके केवल एक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है। तो पहली प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र वो कितना होगा, पहली प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, उसको मैं कह दूं E1 से, जो कि σ/2ε0 होगा। देखिए इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक प्लेट के कारण से σ/ε0 पढ़ते हैं और कुचालक परत के कारण से ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, चालक के अंदर क्या होता है कि जो चालक प्लेट ऐसे होती है, तो चालक प्लेट के अंदर दोनों पृष्ठों के ऊपर आवेश होता है। उसमें इस तरीके से एक प्लेट बन जाती है और दोनों पृष्ठों के ऊपर आवेश होता है। बट हमें क्वेश्चन के अंदर यही बता रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से जो आवेश है वो अंदरूनी पृष्ठों पर मौजूद हैं, बाहर यहाँ पर आवेश है ही नहीं। आवेश नहीं है तो सिर्फ अंदरूनी भाग पर है, एक पृष्ठ के कारण से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होगी, यही होगा इसका मान। तो पहली प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र E1 बराबर आ गया σ/2ε0। दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, और दूसरी प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र है वो भी सेम ही होगा। केवल नेगेटिव पॉजिटिव से डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली प्लेट है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा इससे दूर की ओर, नेगेटिव प्लेट वाली प्लेट के कारण से होगा प्लेट के पास की ओर। क्लियर। अब देखिए, हम सबसे पहले बिंदु A, जो पार्ट A है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं EP से पुट कर दूं। दोस्तों बिंदु P की ओर देखिए, यहाँ पर कि इस प्लेट के कारण से, मतलब पहली प्लेट के कारण से जो धनावेशित प्लेट है उसके कारण से विद्युत क्षेत्र होगा दूर की ओर, उसे हम लिख रहे हैं E1 से।
दूसरी प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र है वो है E2 और वो होगा इस ऋणात्मक प्लेट के पास की ओर, ये है E2। तो E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से मैं इस EP का मान लिख दूँ E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 में इसको पुट कर देता हूँ। तो EP बराबर E1 की जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू है वो है माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि इन दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन देखिए एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण से इन दोनों को हमने, एक को प्लस में तो दूसरे को हमने माइनस में दिखाया है। अब देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 0। तो बिंदु P पर जो कि पहली प्लेट के बाहर मौजूद है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसका B पार्ट देखिए, B पार्ट हमें कहते हैं दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में है बिंदु R। तो बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER। अब देखिए इस प्लेट के कारण से, जो पहली प्लेट है धनावेशित प्लेट है, उसके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो इस धनावेशित प्लेट से दूर की ओर होगा। E1 है उसकी डायरेक्शन होगी इस धनावेशित प्लेट से दूर की ओर, E1 की डायरेक्शन इधर होगी। दूसरी प्लेट है ऋणावेशित, और ऋणावेशित प्लेट के कारण से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा, और वो है E2। E2 की डायरेक्शन इधर, E1 की डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर भी ये E1 माइनस E2 के इक्वल है। ER ये आ जाएगा हमारे पास में, E1 की वैल्यू है यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान भी कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके C पार्ट की ओर। C पार्ट पर आप देखिए दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के मध्य भाग में इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यह आ गया C पार्ट, बिंदु कैपिटल Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र उसको मैं लिख दूं EQ से बराबर। अब देखिए दोस्तों बिंदु Q पर दोनों प्लेटों के मध्य जो बिंदु Q है उस पर चलिए देखिए, इस धनावेशित प्लेट के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा इससे दूर की ओर, इस डायरेक्शन में होगा, इसे हम E1 से पुट कर देते हैं। दूसरी जो प्लेट है वो है ऋणावेशित प्लेट, और उसके कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो E2 होगा, और वो ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा। तो E1 धनावेशित प्लेट से दूर की ओर, E2 ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए हम इनका जोड़ कर देंगे, सीधा सीधा इनका योग हो जाएगा। E1 प्लस E2 यहाँ पर आ जाएगा। E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EQ ये आ गया हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसका परिमाण याद करना है, तो परिमाण याद करेंगे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा इजी हो जाए इस हिसाब से मैं, चलिए एक बार इसको एज पुट कर देता हूँ। सिग्मा की जो वैल्यू है वो है 17.0 गुणा 10 की घात -22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 गुणा 10 की घात -12। तो ये लगभग 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। लगभग कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात ऊपर है -22, नीचे है -12। जब ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस में 12 हो जाएगी, तो 2 गुणा 10 की घात -10 शेष रह जाएगा।
10 और न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक रह जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 24वां क्वेश्चन है, जिसमें हमने किसी दो समांतर जो प्लेटें हैं उनके बाहर मध्य बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट की।